मालदीव भारत तनातनी के बीच मालदीव के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। विदेश मंत्रालय पहुंचकर इब्राहिम साहिब ने अपनी सरकार का रुख स्पष्ट किया है और सफाई दी है। इब्राहिम साहिब को तलब किया गया था। जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने। भारत की नाराजगी को देखते हुए अपनी सरकार के 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया, जिसके अंदर शिवना वो महिला मंत्री भी शामिल हैं जो राज्य मंत्री थी। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। के बाद मालदीव ने मंत्री को सस्पेंड कर दिया है। विवादास्पद बयान देने वाली मरियम शियोना सस्पेंड हो चुकी हैं। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी। ऐसे हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें, तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर ये खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें, और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। भी है, एक तो ये इशू भी होता है, और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें कोई अच्छा देखें, यहाँ पे जो सा उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है, और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनका कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। और दूसरा यहां बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें कि ट्वीट कर क्या रहा है। ट्विटर बड़ी जालिम गेम है। आपकी एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका हल्का ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पार्टी है। मुर्शिद पाक की जो पार्टी है ऑनलाइन पार्टी है। जिस तरह एक कभी खारियां के अंदर पार्टी थी, उसका नाम था पोखकड पार्टी, ये बिल्कुल इसी तरह की उसी की पैरेलल पार्टी है। इसका कोई वजूद है ही नहीं है कहीं, सिर्फ स्वाय लौंडे लपाड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, क्योंकि दूसरे तो ट्विटर कर ही नहीं सकते ना। दूसरे तो तरह सुबह खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो ट्वीट किस तरह करेंगे। करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके बाप ब्लैकिए हैं, जिनके बाप जखीरा अंदोजी करते हैं, वो आईफोन ले देते हैं बच्चों को बर्थडे पे, वो करें क्या फिर। और तो पाकिस्तान में या इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, करना तो कुछ भी नहीं है, पढ़ने का शौक को नहीं है, बाप की करप्शन के पैसे बहुत हैं, वो सारा दिन 10-10 अकाउंट बना के ट्विटर के, तो ये वाह याद करते हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने दिलों अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है, कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है, मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया